हाउ टू आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट है क्या। ऑब्जेक्ट इज़ द रिसीवर ऑफ एक्शन, जिसके ऊपर काम हो रहा है, और एक्शन क्या है, वर्ब है। तो अब आपने देखना है कि आपने ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए दो क्वेश्चंस पूछने हैं, व्हाट और whom डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, और टू whom और फॉर whom आपने पूछना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी आपको पता होना चाहिए। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, दैट इज़ डायरेक्टली रिसीविंग द एक्शन। जैसे मैं कहूँ आई एम स्केचिंग ऑन द पेपर, मैं पेपर के ऊपर स्केच कर रहा हूँ, तो मैं पेपर इज़ माई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिकॉज इट इज़ रिसीविंग द एक्शन डायरेक्टली। अगर मैं कहूँ ही बॉट एन आइसक्रीम फॉर मी, अब मेरे लिए वो आइसक्रीम लेके आए हैं, तो आई एम इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड आइसक्रीम इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको हम मज़ीद समझते हैं। जैसे मैं कहूँ आई गेव द चॉकलेट्स, अगर मैंने क्या दिया, चॉकलेट्स दी। चॉकलेट्स किसका आंसर कर रही, व्हाट का आंसर कर रही है कि नहीं कर रही है। तो जो व्हाट का आंसर कर रही है वो क्या होगी, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आई गेव द चॉकलेट्स टू हिम, अब यहाँ पे टू हिम किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, हिम। हिम इज़ आइडेंटिफाइंग इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये किस क्वेश्चन को आंसर कर रहा है, टू हुम के आंसर को। ही सोल्ड हिज कार, उसने अपनी कार बेच दी। ही सोल्ड व्हाट, कार, तो कार क्या है, इट इज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द मैन गेव हिज वाइफ अ नेकलेस, उस मैन ने अपनी बीवी को एक नेकलेस दिया, किसको, टू हुम ही गेव द नेकलेस, ही गेव द नेकलेस टू हिज वाइफ। सो वाइफ इज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड व्हाट डज ही गेव, अ नेकलेस, तो नेकलेस क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि इट इज़ आंसरिंग व्हाट, एंड वाइफ इज़ आंसरिंग टू whom, तो वाइफ इज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपने, अगर आपके पास कोई सेंटेंस है उसके अंदर आपको अगर व्हाट और whom या टू whom और फॉर whom के अलावा आंसर कोई दे रहा है तो वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। जैसे अगर आपके पास सेंटेंस है उसमें लिखा हुआ है ही गोज़ टू स्कूल, आप ये ग्रामर मिस्टेक कर सकते हैं कि आप सोचेंगे कि ही गोज़ टू स्कूल तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है क्योंकि अब स्कूल पे काम हो रहा है। या कोई भी, जैसे कहूँ ही इज़ वॉकिंग ऑन द रोड, तो यहाँ पे भी आप कहेंगे कि जी रोड पे काम हो रहा है तो रोड ऑब्जेक्ट है, बट आप ये देखें कि ही इज़ वॉकिंग ऑन द रोड, क्या आप व्हाट और whom का आंसर दे रहा है, नहीं दे रहा। ही इज़ वॉकिंग वेयर का आंसर दे रहा है, कहाँ चल रहा है, रोड पे चल रहा है। ही इज़ गोइंग वेयर का आंसर दे रहा है, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तो व्हाट और वेयर तो एडवर्ब्स होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस को शो करते हैं, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हमेशा आंसर करता है वेयर का। तो ऑब्जेक्ट जो है व्हाट और फॉर whom, टू whom के अलावा कोई भी सेंटेंस में वर्ड है जो इनका आंसर नहीं दे रहा, वो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे है जैक कॉट अ फिश, जैक ने क्या कॉट किया, फिश कॉट की, तो व्हाट का आंसर दे रहा है, इट इज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरह गिव हर द फिश, उसको फिश दो, अब हर किसको आंसर कर रहा है, टू whom को, किसको फिश देनी है, हर को, तो इट इज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप दिस इज़ क्लियर।